बीजापुर से बड़ी खबर है, जहां फूड पॉइजनिंग से बच्ची की मौत हो गई है। बीमार बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है। बीमार बच्चों की संख्या 35 हुई है। आश्रम में भोजन के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी थी और देखिए लगातार जो है यहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। फूड पॉइजनिंग से एक बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। बीमार बच्चों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है और अब ये संख्या 35 हो चुकी है, जो कि चिंता का विषय है। आश्रम में भोजन के बाद इन सभी की तबीयत बिगड़ी थी, यानी कि आश्रम में इन सभी ने खाना खाया था, जिसके बाद इनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर लगातार बच्चों की संख्या में इजाफा हो रहा है, आखिर इसका कारण क्या है? क्योंकि देखिए जब तबीयत बिगड़नी शुरू हुई थी, कुछ बच्चे बीमार हुए थे, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जिसमें एक बच्ची की मौत भी हो गई थी। और अब देखिए लगातार जो है वो संख्या बढ़ती जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर किस तरीके से जांच की जाती है, क्योंकि जो बीमार बच्चे हैं उनकी संख्या में इजाफा होना सबसे बड़ा चिंता का विषय है। की शुरुआत करबो बीजापुर ले मिला एक बड़े खबर के संग, जहां फूड पॉइजनिंग ले एक बच्ची की मौत हो गई। यह संग की बीमार जो लड़का मने वो मन के संख्या घलो बढ़ गए। बीमार लड़का मन के संख्या 35 हो गए। ये बताया जाते कि आश्रम में भोजन करे के बाद सबों के तबियत बिगड़े लगी, सबोला अस्पताल में भर्ती कराए गिस, जिमले एक जो बच्ची है ओकर मौत हो गई। ये बड़े खबर ये बेरा के बीजापुर ले आप मन तक पहुंचादन, जहां फूड पॉइजनिंग ले एक बच्ची की मौत हो गई। बीमार लड़का मन की संख्या घरों बढ़ गए। बीमार लड़का मन की संख्या अब 35 पहुंच गए। आश्रम में ये सबों कोई भोजन करे रहने और भोजन के बाद तबियत बिगड़े है। अब ये मामला की जांच घलो करे जाते, तो ये बड़े खबर ये बेरा के आप मन तक पहुंचादन बीजापुर ले, जहां फूड पॉइजनिंग ले एक लड़का के मौत होगी और एक संगी जो बीमार लड़का है वो मन की संख्या घलो बढ़ गए। 35 लड़का फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं, जो मल्ला इलाज पर भर्ती कराए गए हैं। ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचातन और ये बताया जाते हैं कि आश्रम में सबो लड़का मन भोजन करें और भोजन करे के बाद सबो लड़का के जो तबियत है वो बिगड़े लगे। तो ये बड़े खबर ये बेरा के बीजापुर ले फूड पॉइजनिंग ले एक बच्ची की मौत होगी। ये कर संख्या बीमार लड़का मन के संख्या घलो बढ़ के अब 35 हो गए हैं। आश्रम में भोजन खाए के बाद सबों की तबियत बिगड़ी। तो ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी संतोष तिवारी बीजापुर ले ये मेरा लाइव जुड़ा थे। संतोष, ये बड़े खबर है कि एक लड़का के मौत होगी, एक बच्चे के मौत होगी फूड पॉइजनिंग ले। संगी जो लड़का है वो मन के संख्या घलो बढ़े हैं। ये कल जो पीड़ित लड़का है वो 35 जा पहुंचे है। कहा निकल के आगुआ इस बताया जाते कि भोजन करे के बाद आश्रम में सबों की तबियत बिगड़े है। जी आपको बता दें, बिल्कुल भोजन करने के बाद एक माता रुक्मणी जो आश्रम है वहाँ पे देर रात कल भोजन किए थे, जिसमें भोजन करते समय काफी बच्चों को उल्टी हुआ और उल्टी के साथ साथ जो है दस्त का भी शिकायत मिला था। इसके बाद जो है लगभग 27 बच्चों को पहले एडमिट किया था। एडमिट करने के बाद ये स्थिति आया कि अब 35 बच्चे जो एडमिट है और एक बच्ची जो उसमें है शिवानी तेलाम, इसको ये कक्षा तीसरी की छात्रा थी, इसको ज्यादा होने की वजह से इसको जगदलपुर रिफर किया जा रहा था, जो भैरमगढ़ में इसकी मौत हो गई। आपको बता दूं कि जो शिवानी तेलम है ये तीसरी क्लास में पढ़ती है और माता रुक्मणी आश्रम में थी। और इसके अलावा पता 35 से जो है फूड पॉइजन से बीमार है। अभी बहरहाल 35 में से एक की मौत हो गई है और बाकी बच्चों का भी इलाज जारी है। डॉक्टर का कहना है कि लेके वुमन की स्थिति कैसे है? क्या वुमन की स्थिति सामान्य स्थिर है? जी आपको बता दूं, जिस हिसाब से वहाँ के सीएचएमओ से अपना बात हो रहा, डॉक्टर पुजारी है वहाँ के सीएचएमओ, उनसे बात हो तो बाकी खतरे से बाहर है, लेकिन अभी इलाज जारी है। और इलाज इनका मलेरिया का भी टेस्ट करा लिया गया है, मलेरिया भी इनका निगेटिव है। हालांकि जो बाकी बच्चों का इलाज जारी है और खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं सारे बच्चों का। एक ही बच्ची का जो मौत हुई है भैरमगढ़ के पास में, जब जगदलपुर लेके जा रहे थे भैरमगढ़ के पास जब पहुंचे थे इसकी मौत हो गई। आगे बाकी बहरहाल बाकी का इलाज जारी है। संतोष, ये कहे जाते हैं कि आश्रम में ये मन भोजन करी, सुकर बाद ये मन की तबियत बिगड़ी से और स्थिति यहाँ तक पहुंच गई इसके एक बच्ची की मौत हो गई, तो कहा बासी भोजन ये मला दे गई से ये डर का कुछ जानकारी? चिपकली मरी हुई थी, उसके बाद भोजन कर रही थी। इस भोजन में चिपकली मरे भोजन को भोजन कराने के बाद में ये एक बात सामने आया, लेकिन इस बात का एकदम खुलासा नहीं कहा जा सकता कि चिपकली थी या नहीं थी। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि फूड पॉइजन से हुआ है और इनका पूरा का इलाज जारी है। उसके बाद जो इलाज जो करा रहे हैं उनको दूसरे जो पहले भोजन बनाए थे, जिसमें पनीर सब्जी थी और इसके अलावा कुछ और भी दाल और रोटी और चावल थे, लेकिन इस चीज को भी दूसरे सिरे से बनाकर इनको भोजन कराया जा रहा है। जी संतोष, का ये मामला के जांच के बाद प्रशासन कहते अधिकारी मन बात हुई साहब मन के?
जी, आपको बता दूं कि इस सारे मामले में जो वहाँ के एसी साहब रहते हैं, एसी साहब के अलावा कलेक्टर साहब जो रहते हैं, सिर्फ पूरे मामले की जांच पड़ताल जरूर कर रहे हैं। लेकिन अभी इस बात का एकदम खुलासा नहीं हो पा रहा है कि ये फूड पॉइजन हुआ कहाँ से। इसके ऊपर कलेक्टर साहब भी दिशा निर्देश दिए हैं कि जांच करें, जांच करने के बाद जी इसका कोई निर्णय लिया जा पाएगा। जी संतोष, जिन आश्रम में ये लड़का मन रही थे खाना खाए, का वो आश्रम के लोगन ले आप मन के बात हो पाई, सोमन का जानकारी दे पाते हैं? जी, बता दूं कि जो आश्रम में एक जो यहाँ के मंडल संयोजक रहते हैं और आश्रम के जो अधीक्षक रहते हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बोले कि रोज की तरह हम लोग खाना खिला रहे थे, लेकिन खाना में अब बता नहीं सकते हैं क्या क्या आ गया, लेकिन भोजन तो अच्छा बनाए थे। भोजन कराने के बाद ही ये मामला सामने आया कि इनकी स्वास्थ्य बिगड़ रही है। लेकिन हम तो हमेशा भोजन जो कराते हैं मेनू के हिसाब से कराते हैं। इस बार मेनू के हिसाब से नहीं कराते, मेनू में जो था मेनू के हिसाब से नहीं कराकर जो पनीर सब्जी कराए थे, लेकिन मेनू में चिकन का था, चिकन नहीं कराया, मेनू सब्जी कराए थे, ये उन्होंने कहा। लेकिन भोजन तो अच्छा कराते हैं, ये वाला बात सामने आया। लेकिन ये बात अभी खुलकर नहीं आया कि उसमें कुछ गिरा हुआ था या नहीं गिरा हुआ था, ये बात अभी खुलकर सामने नहीं आ संतोष, तो पाई। आप नजर बना के रखिए पूरा खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के अमर कर जुड़े पर और ये पूरा जानकारी।